हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं हमारे खासकर रियासत में और डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पीर पंजाल में अमन चाहे। बट आज वक्त ऐसा है कि कुछ शैतानी ताकतें जो हमेशा पीर पंजाल खित्ते को कमज़ोरी करती रही हैं। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सज्जाद तारक साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमने बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ राजौरी के उन गरीब बेसहारा लोगों के लिए जिन लोगों ने सोचा था कि हमें काफ़ी दिन टाइम से हमें जख्म लगे हैं, तो आज डीडीसी चेयरमैन और मेंबर बनने के बाद उन पर जो है डीडीसी चेयरमैन और मेंबर बनने के बावजूद उनके जख्मों पर जो है वो महरम लगेगा। बट आपको पता है जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर राजौरी और डीडीसी मेंबरान के दरमियान जो है एक इख्तलाफात पैदा है। आज मैं मीडिया की वसादत से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जमहूरियत है, यहाँ की पहचान जो है यहाँ की डेमोक्रेसी से है। आज क्या एक जो चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुस्तान के आइन ने क्या हक दिया है? क्या उसका हक उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैं बात करना चाहता हूं, अगर यहां पे डीडीसी इलेक्शंस के टाइम आज हमारे लोग कोरोना के कारण दुनिया से चले गए हैं, लोगों ने सोचा था हमारे जख्मों पर जो है महरम लगेगी। आज वहीं पे बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है, पीर पंजाल के लोगों ने और राजौरी पुंछ के लोगों ने हमेशा दुख ही समझा है। अगर हमें इंतजामिया में डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसएसपी अगर अच्छा मिला है, बदकिस्मती से के साथ डिप्टी कमिश्नर राजौरी अजीब किस्म का आ जाता है। मैं मौदवाना कंडेम करना चाहता हूं जिस तरीके को लेकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो डीडीसी और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान ये इंतशा पैदा है। मैं अपनी तरफ से सनम शाह यूथ कांग्रेस लीडर राजौरी इस चीज को कंडेम करता है और मैं यहां से कहना चाहता हूं, हम कुचल के रख देंगे ऐसी शैतानी ताकतों को जो राजौरी के अंदर हिंदू मुसलमान का भाईचारा खत्म करना चाहती हैं। आज मैं आपके मीडिया के चैनल से पूछना चाहता हूं, क्या वाइस चेयरमैन को एक मेयर की पावर नहीं दी? क्या वाइस चेयरमैन को एक डिप्टी सेक्रेटरी की पावर नहीं दी गई? मैं आपके मीडिया के वसादत से पूछना चाहता हूं, एक एसएचओ एसपी को अपने अंडर रख सकता है या एसपी एसएचओ को अंडर रख सकता है? डीसी साहब राजौरी के अंदर जब आए, हमने सोचा था कि हमारे जख्मों पर जो है महरम लगेगी, बट मुझे बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, हमने लोगों के साथ वादे किए थे कि आप हमारे चेयरमैन बनाओ, हमारे लोगों को आप जिताओ, हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। आज वही लोग हमें चोर चक्का बोल रहे हैं। किसकी के लिए कह रहे हैं? एक चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूं लास्ट में इन शॉर्ट, कि अवाम का और एडमिनिस्ट्रेशन का रिश्ता एक पतंग और एक डोर की तरह होता है। मैं मोदबाना गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप पीर पंजाल के लोगों से हमदर्दी करते हो, हमारी इस टाइम एक जनरल मांग है, अवाम का और पब्लिक का रिश्ता एक पतंग और एक डोर की तरह होता है। आज पतंग लग हो चुका है, डोर लग हो चुकी है। हम चाहते हैं कि मोदबाना कर हमारे राजौरी के लोगों के दिलों के अंदर जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब ने सहम लगाए हुए हैं, आज मनोज सिन्हा साहब, आपको वक्त है कि आप हम पर महरम लगा सकते हो। मैं लास्ट में चीज कहूंगा कि हर घर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। मनियात तो अच्छी मिलती है लेकिन दीवार नहीं मिलती। इंतजामिया को आवाम मिलती है बहुत अच्छी, पर आवाम को कभी इंतजामिया अच्छी नहीं मिलती। मैं मोतवाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब मेरे बड़े भाई में बैठे भी हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है। देखें क्या होता है जब आदमी काम करता है तो 10 तरीके के इख्तलाफात बहुत सी चीज़ों में हो जाते हैं जो एमिकेबली बैठ के डिसाइड भी किए जा सकते हैं। पर मेरा एक बहुत बड़ा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि कुछ लोगों को खदशा था कि शायद पता नहीं, ये जो मैं जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा हटके है। वो ये है कि कुछ लोगों को ये खदशा था कि शायद पता नहीं ये जो काउंसिल है या जो ये कमेटी है हमारी, या जो चेयरमैन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि एनसी इन्वॉल्व है, कांग्रेस इन्वॉल्व है, पीडीपी इन्वॉल्व है। तो हमारी हाई कमांड की तरफ से हमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि भाई जो गवर्नमेंट जिस तरीके से हमारे यहाँ पे राजौरी में चल रही है उसको वैसे ही चलना है। रही बात ये कि अगर किसी लेवल पे हमारे वर्दी चेयरमैन और वर्दी डिप्टी कमिश्नर के बीच में कोई किसी तरीके से कुछ है तो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, दैट इज़ नॉट अ इशू, और उसमें कोई इतना नहीं है। बट हमारा ये है कि हम लोगों ने इलेक्शन के वक्त में लोगों से कुछ वादे किए हैं जो पर्सनली ज़ाती तौर पर किसी भी ईगो, किसी की भी अना से ऊपर उठ के काम करने की बात है। सपोज़
कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि या तो आदमी ईगो पाल सकता है और या आदमी काम कर सकता है। तो लिहाजा हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। सरकार हमारी जो मिली जुली है ये है और यही रहेगी विद गॉड्स ग्रेस, अल्लाह के करम से। और जो हमें हाई कमांड की तरफ से ऊपर से डायरेक्शन है वो भी यही है कि इसको इसी तरीके से आप कंटिन्यू करें। आप इसमें कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सपोज मेरी आपसे दोस्ती हो सकती है, मेरी आपसे इंडिविजुअल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शाह साहब की नहीं हो सकती, किसी तीसरे आदमी की हो सकती है ना। वो इंडिविजुअल मापदंड तो ठीक हैं, लेकिन उनमें से भी किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा, मैं इसको कोई कवर अप नहीं कर रहा हूं, अगर आप उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बारीकी से सुने, दे हैव नेवर सेड कि एनसी और कांग्रेस की कोई मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस तरीके से नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को सपोर्ट किया, तो ही इज डूइंग अ गुड जॉब, क्योंकि कोविड के टाइम में उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब वार्ड्स में विजिट करते रहे, डिफरेंट प्लेसेज में जाते रहे, तो उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। उन्होंने ये तो देखें, हैविंग गुड रिलेशन विद डिप्टी कमिश्नर साहब डजंट मीन कि उनका, बिकॉज डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर का डायरेक्ट तो एनसीपीडीबी से उनका कोई पॉलिटिकल वो तो नहीं है, ही इज हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा। और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें इसके मामले में, मैं यही, और ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि इंसिडेंट एक है, हम उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में सोच रहे हैं। जी आप सर, जिस तरह से ये जो मसला जो सारा हुआ है, इसकी शुरुआत एक अरेस्ट के बाद हुई है, सर क्या कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी भी छानबीन करने की कोशिश की कि क्या जो अरेस्ट हुआ था वो लीगल था या इलीगल था? आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखें इसमें क्या है, वो शायद उनको नेक्स्ट डे बेल भी मिल गई है ना। तो अब मेरा ये मसला है कि हम इश्यूज़ को ज़्यादा फ्लेयर अप ना करें, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट रखें, क्योंकि अल्टीमेटली मैं फिर उसी बात पे जाऊंगा कि जितने भी ये डीडीसीज हैं, प्लस उनके साथ हम सब लोग जो सारी टीम जिसने दिन रात काम किया, हमने लोगों को कमिटमेंट्स दी हैं। किसी को हैंड पंप की कमिटमेंट दी है, किसी को सड़क की कमिटमेंट दी है, किसी को, और वैसे भी अंडर लॉ जो कुछ होगा वो आपके सामने 10-15 दिन में सामने आ जाएगा, उसमें कोई छुपी छिपाई बात तो है। सर पिछले 6 महीने की बात करें तो जैसे मैंने कहता हूँ, जब आदमी दो लोग काम करते हैं तो कहीं पे भी कोई इख्तलाफ हो सकता है, वो ये तो मैं कह ही रहा हूँ, है ना। बट इख्तलाफ कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी है कि कोई इट विल बिकम अ रिज बिटवीन द टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, ऐसा मुझे लगता नहीं है। आपने डेवलपमेंट की बात की, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो शाहिद साहब के बाद हम तो ये कह सकते हैं जैसे तक तो प्रोटेस्ट का कोई डिसाइड नहीं हुआ है। सर अभी ऑल तक तो पार्टी कुछ है। मीटिंग जो हुई है उसमें सर क्या डिसीजन लिया गया? आप इसको कैसे? शाम को 5 बजे दोबारा मीटिंग रखी है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। अभी हम सुबह बैठे हैं, कुछ इश्यूज पे बात हुई है, शाम को दोबारा। अभी तक सर हम ये मान के चले कि कांग्रेस पूरी तरीके से एनसी का साथ दे रही है? बिल्कुल, पीडीपी भी, पीडीपी यस, तीनों। मेरा बेसिकली आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मकसद ही यही था कि ये जो छोटे छोटे तनाज़े हैं, चाहे हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब के, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ या दूसरे तरीके, उसमें हमें ये कन्फ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इसमें कोई चेंज आएगा, या जो तंजीमी लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टीज़ की उसमें कोई फ़र्क है, ऐसा कुछ भी नहीं।